हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक हम बताने जा रहे हैं ईथर। इसके पहले हम बताए थे अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में जो उपयोग हुआ था प्रीफिक्स, इसमें भी जो है प्रीफिक्स का उपयोग होगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड, ईथर, नाइट्रो कंपाउंड में प्रीफिक्स हम आईपीसी जब भी नाम लिखते हैं तो उसमें प्रीफिक्स आता है। बाकी जो कंपाउंड जो है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन जो आप लोग पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें सफिक्स ऐड होता है। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रीफिक्स जब भी नामकरण करेंगे तो प्रीफिक्स क्या प्रीफिक्स होता है, उसका नामकरण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। सिंपल रूप में देंगे, चूँकि बेसिक है तो इसको सिंपल रूप में देंगे। इसको थोड़ा सा और हम जो दिए थे 12 में भी जो है ईथर के प्रिपरेशन अब शुरू होगा, उसमें हम इंट्रोडक्शन दिए थे, तो थोड़ा सा उसमें हम डीपली बताए थे ईथर के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सिंपल करके हम दे रहे हैं। ईथर का जो है इसका नाम होता है अल्कोक्सी एल्केन। ईथर को बोलते हैं अल्कोक्सी एल्केन। अब देखिए ये वर्ड रूट है, इसके पहले लगा है ये अल्कोक्सी, तो ये आपका प्रीफिक्स हुआ। ये आपका है वर्ड रूट के बाद क्या होता है सफिक्स, यानी प्राइमरी सफिक्स। नामकरण ऐसे करते हैं आईपीसी नामकरण जो है, आईपीसी नाम वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, इसके पहले आता है वर्ड रूट के पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पर देखिए आप कहिए ये वर्ड रूट है अल्क हुआ, प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन, आइन, ये 3 है, तो ये प्राइमरी सफिक्स हुआ एन। इसमें सेकेंडरी सफिक्स पॉसिबल नहीं है। ये जो है वर्ड रूट के पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये होता है साइक्लो। तो रिंग तो बन नहीं, इसमें रिंग तो बनता नहीं है, अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें रिंग पॉसिबल नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा, तो क्या होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अल्कोक्सी क्या है, ये प्रीफिक्स है यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स है सेकेंडरी वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। ये जो है इसका नामकरण हम लोग करते हैं आईपीसी रूल के आधार पर। तो इसका आईपीसी नाम हो गया अल्कोक्सी एल्केन। तो ये अल्कोक्सी प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट, ये आपका एन हुआ प्राइमरी सफिक्स। आइए इसका जनरल फार्मूला देखा जाए, तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 O CnH2n+1। यही चीज़ आप देखे थे। देखिए कीटोन में क्या अंतर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा CnH2n+1, यहाँ से CO होता है और CnH2n+1 दोनों तरफ R होगा, यहाँ CO होता है कीटोन में। और ये दोनों अल्काइल ग्रुप जो है ऑक्सीजन से जुटा रहता है। ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है और 2 को क्या होता है लोन पेयर ऑक्सीजन पर होता है। बहरहाल आइए इसको हम R, अल्काइल ग्रुप है R को हटा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होता है। तो फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसको बोलते हैं ईथर ग्रुप। अब इसका नामकरण करना है, तो आईपीसी नाम और कॉमन नेम। इसका आईपीसी नाम होता है, इसमें
एल्केन के पहले हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं कौन सा, अल्कोक्सी। एडिंग प्रीफिक्स अल्कोक्सी, अल्क में ऑक्सी जोड़ देते हैं। अल्कोक्सी का होता है RO बॉन्ड, ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड दिखा दिया। अल्कोक्सी का फॉर्मूला हुआ RO, R अल्काइल है। बिफोर द नेम ऑफ एल्केन, बिफोर द नेम ऑफ एल्केन, एल्केन के पहले हम अल्कोक्सी जोड़ देते हैं। तो ये आपका ROR, तो ये इसको हम बोल देंगे अल्कोक्सी। ये आपका हुआ अल्कोक्सी, इसको पढ़ते हैं एल्केन के रूप में, अल्कोक्सी एल्केन। R जो है हम पहले पढ़ाए हैं, R इसका जो है अल्काइल ग्रुप है CnH2n+1, तो इसमें आ जाता है मिथाइल। तो मिथाइल का क्या हुआ, CH3, ये आपका है मिथाइल है। इथाइल अगर लिखते हैं तो क्या होगा, 2 कार्बन होगा तो C2H 4 1 5 हो गया, 5 बॉन्ड खाली होगा, ये इथाइल है। ये सब R है। 3 कार्बन रखते हैं तो 3 कार्बन से 6 एक साथ हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल है। C4H 9 8 1 9 हो गया, इसको बोलते हैं ब्यूटाइल। ये R जो है ये सबको बोलते हैं अल्काइल, बोलते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ये सब R की जगह पर आएगा। यहाँ जो R दिए हैं है कि नहीं, 1 कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन होगा तो इथाइल। तो इसका नाम हुआ अल्कोक्सी एल्केन। तो एल्केन के पहले हम प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखें, अल्कोक्सी। इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम जैसा सिंबल होता है, जैसे ROR, तो ये अल्काइल है, अल्काइल अल्काइल, तो इसका नाम हुआ डाई अल्काइल। इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ईथर। इसका कॉमन नेम हुआ डाई अल्काइल ईथर। अगर डिफर होगा तो दोनों अल्काइल अल्काइल ईथर हो जाएगा, अगर दोनों सेम होगा तो डाई अल्काइल ईथर। तो ये आपका जो है कॉमन नेम हुआ, ये IPC नाम हुआ। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें कॉमन नेम है, जैसे CH3OCH3, तो इसका नाम हो गया, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसका नाम हुआ डाई मिथाइल। इस ऑक्सीजन को पढ़ते हैं ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अगर इसमें अगर ले लेते हैं CH3OCH3, तो इसका नाम हो जाएगा, इसको अब ले लेंगे, ये 1 कार्बन है तो अल्कोक्सी। अल्क क्या हुआ, 1 कार्बन का अल्क होता है मिथ, मिथ में ऑक्सी जोड़ देते हैं, तो मिथ में ऑक्सी जोड़ देंगे तो इसका नाम हुआ मिथॉक्सी। 1 कार्बन से एल्केन हुआ मीथेन, तो इसका नाम हुआ मिथॉक्सी मीथेन। ये IPC नाम हुआ, ये कॉमन नेम है। आइए अल्कोक्सी के बारे में कुछ जानकारी लिया जाए। RO अल्कोक्सी, अल्कोक्सी RO। अब देखिए हम लिखते हैं CH3O, तो इसको पढ़ते हैं, 1 कार्बन है तो मिथ में ऑक्सी जोड़ दिया, मिथॉक्सी। 2 कार्बन लेते हैं C2H5O, 2 कार्बन से R का क्या वैल्यू हुआ, 2 कार्बन C2H5, तो ये हाँ इथ ऑक्सी जोड़ देंगे, इथॉक्सी। तीन कार्बन हम लेते हैं लेकिन ऐसे जोड़ देते हैं, एक ब्रांच हमने बना दी यहाँ पर, तो इसका नाम होगी, ये आइसो है, या एक हाइड्रोजन होगा H।
सेकेंडरी भी है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन हेड कार्बन 2R1H है, तो 2R1H को बोलते हैं सेकेंडरी, या 3 कार्बन में सेकेंडरी को हम आइसो भी लिखते हैं। तो ये हो गया आइसो, और 3 कार्बन का हुआ प्रोप में ऑक्सी जोड़ दिया, तो ये हो गया आइसो प्रोपॉक्सी, या हम लिख सकते हैं सेकेंडरी प्रोप हुआ, प्रो सेकेंडरी, और प्रोप में ऑक्सी जोड़ दिया, सेकेंडरी प्रोपॉक्सी। इसमें देखिए ये जो है ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया, इस कार्बन से 3 कार्बन हम जोड़ रहे हैं, तो 3R-NO-H को बोलते हैं टर्शियरी बोलते हैं। ये हेड कार्बन 3R जुटा है, 3R-NO-H, तो ये टर्शियरी है। तो यहाँ पर बोल लिखेंगे इसका टॉट, और 4 कार्बन का वर्ड रूट हुआ ब्यूट, इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे, ब्यूटॉक्सी। टर्शियरी या टॉट ब्यूटॉक्सी, इसका नामकरण होगा। अगर रिंग है, बेंजीन रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें अगर ऑक्सीजन ये जुड़ा रहता है, ये फिनाइल है, तो फिनाइल से हो गया फिनॉक्सी, इसका नाम हो गया फिनॉक्सी, रिंग ऑक्सीजन फिनॉक्सी हुआ। अगर ये कार्बन हम ले रहते हैं, देखिए सेकेंड पर 2 को हम ब्रांच बनाते हैं, CH2 CH3 CH3, एक बॉन्ड है तो CH3। अब यहाँ देखिए अगर कहता है कि ये नियो है, नियो क्या कहता है, चेन पर 2 को चेन के सेकेंड कार्बन पर, तो ये ऑक्सीफंग ग्रुप है, तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पर अगर 2 को ब्रांच होता है, 2 मिथाइल होता है, तो इसको बोलते हैं नियो, तो इसका नाम हुआ नियो। अब 5 कार्बन है, 4 1 5, पेंट अल्क है, पेंट हम ले इसमें ऑक्सी जोड़ दिया, पेंटॉक्सी, तो ये नियो पेंटॉक्सी। इस तरह ये जो है, ये सब ग्रुप जो है यहाँ पर अगर आता है, तो हम इस तरह इसका नामकरण कर सकते हैं। अब इसका नामकरण जो है आईपीसी नाम और कॉमन नेम एग्जाम्पल में देते हैं, दोनों निकालते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला में। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका जो है आईयूपीसी नाम ROR का, आईपीसी नाम जो है इसमें लिखे, ये आपका अल्कोक्सी, अल्क में ऑक्सीजन, अल्कोक्सी, इसको एल के। और कॉमन नेम जो है बताएं, अल्काइल अल्काइल है तो डाई अल्काइल, ऑक्सीजन को ईथर पड़ेगा। ये आईपीसी और कॉमन नेम है, इसका आधार पर हम करते हैं। तो हम लिखते हैं पहला एग्जाम्पल में, जैसे C2H5O और C2H5, ये मोलिकुलर फार्मूला है, इसका आईपीसी नाम हम लिखते हैं। देखिए C2H5O को बोलते हैं, 2 कार्बन है, तो ईथ में ऑक्सी जोड़ दिया तो इथॉक्सी, और 2 कार्बन से क्या हुआ, एल्केन इथेन, इथॉक्सी इथेन, अल्कोक्सी एल्केन, आईपीसी नाम। कॉमन नेम, दोनों आर समान है तो इथाइल बोलते हैं, ये भी इथाइल है, तो इसका कॉमन नेम हुआ डाई इथाइल ईथर। स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ऑक्सीजन दे दिया, इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिखे, इधर भी 2 कार्बन लिख देते हैं, हाइड्रोजन बैठा देंगे CH3, इस पर 2 बॉन्ड है तो CH2, और इस पर है CH2, और ये हुआ CH3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं
इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये तो कॉमन नेम हुआ, अल्काइल ईथर ये कॉमन नेम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, देखिए इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो इथाइल का क्या होगा C2H5 O, और दूसरा अल्काइल कौन सा है, मिथाइल है, तो हम लिख देंगे CH3। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका IPC नाम, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे लिखे या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3O CH2H5, दोनों एक ही कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो अल्कोक्सी जो लिखते हैं, यहाँ अल्कोक्सी जिसमें कार्बन एटम की संख्या कम होगा उसको अल्कोक्सी लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ इसमें एक कार्बन है तो ये अल्कोक्सी हुआ। अगर इधर से अगर करते हैं तो ये अल्कोक्सी हुआ, दोनों एक ही है। इसमें कार्बन एटम एक है, इसमें दो है, तो इसको अल्कोक्सी के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये इसका नाम हुआ मिथॉक्सी, और दो कार्बन से एल्केन हुआ इथेन। IPC नाम हुआ मिथ, मैं ऑक्सी जोड़ दिया, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। स्ट्रक्चर अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन है, एक इधर कार्बन है, दो इधर कार्बन है, हाइड्रोजन बैठा दिया CH3 CH2 और ये CH3। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन ये जो है आपका IPC नाम है, अल्कोक्सी एल्केन IPC नाम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, प्रोप में कितना कार्बन होता है, 3, तो 3 कार्बन इसमें हम रखते हैं R में, ये R है ये, तो ये 3 कार्बन रखेंगे तो C3H7O, ये प्रोपॉक्सी हुआ। अब ब्यूट में 4 कार्बन होता है तो 4 कार्बन का क्या हुआ C4H9, ये प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। कॉमन नेम, इसमें आपको पता चलता है कि कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोपाइल में P आ रहा है, अब ब्यूटाइल है तो B आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है तो B पहले आता है, तो इसका कॉमन नेम होगा ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर। चौथा एग्जाम्पल क्या होगा हम दे रहे हैं इसमें C3H7O C3H7। तो इसका IPC नाम होगा, अल्कोक्सी एल्केन होता है IPC नाम। तो इसमें 3 कार्बन दोनों तरफ है, तो ये हुआ आपका प्रोप में ऑक्सी जोड़ दिया प्रोपॉक्सी, और 3 कार्बन को एल्केन में होगा प्रोपेन। कॉमन नेम इसका हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल है, दोनों सेम है, तो इसको डाई प्रोपाइल, इसका नाम होगा डाई प्रोपाइल। ऑक्सीजन का नाम क्या होगा ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर। स्ट्रक्चर जो है हम बनाते हैं इसमें, इधर 3 कार्बन है, ऑक्सीजन है, इधर भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन जोड़ दिया CH3 CH2 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 और ये हो गया CH3। एक ऐसे हम नामकरण करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको जानकारी के लिए रिंग हम देते हैं, ये रिंग है, और यहाँ से ऑक्सीजन और फिर रिंग हम दे रहे हैं, इसका क्या नाम होगा। देखिए ये फिनाइल है, इसको फिनाइल बोलते हैं। तो ये IPC नाम और कॉमन नेम लिखते हैं, तो ये फिनॉक्सी इसको बोलते हैं, रिंग वो ऑक्सीजन को फिनॉक्सी, इसका नाम हुआ बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम इसका हो जाता है फिनाइल, फिनाइल यानी डाई फिनाइल, ऑक्सीजन को क्या पढ़ेंगे ईथर, ये आपका हुआ ईथर, डाई फिनाइल ईथर। अब यहाँ देखिए
इस तरह के एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अगर जो है याद रखिएगा, अगर जो है दोनों आर अगर सेम है, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, दोनों आर क्या है, सेम है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल या सिंपल इसको बोल सकते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों डिफर होता है आर ओ आर डैश, जैसे इसमें देखें, इसमें एग्जाम्पल में देखें, इसमें देख रहे हैं यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कितना 2 कार्बन है, दोनों असमान है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल को बोल देते हैं ये मिक्स्ड ईथर। अगर दोनों समान है तो सिमेट्रिकल हुआ, या सिंपल बोलेंगे। दोनों असमान अल्काइल ग्रुप दोनों असमान है तो क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। तो इसमें आपका दोनों है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर हम एग्जाम्पल दिए हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।